कारगिल दिवस के 22 साल पूरे हो जाएंगे। 1999 में 26 जुलाई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में विजय हासिल की थी। सेना ने साल करगिल विजय दिवस के लिए राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रण दिया है। कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समारोह में हिस्सा लेंगे। वहीं द्रास में करगिल विजय दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तू मेरा धर्मा, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। करगिल दिवस से पहले करगिल में तैयारियां जोरों पर हैं। करगिल दिवस की रिपोर्टिंग के लिए हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा करगिल पहुंचे। करगिल विजय की ऐसी कई अनसुनी कहानियां हैं जिनके बारे में देशवासियों को जानना चाहिए। देखिए कृष्ण मोहन मिश्रा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। लेह श्रीनगर हाईवे पर जैसे ही आप करगिल से निकलते हैं, ये जगह आती है जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं। यहां करगिल के साथ बहने वाली सूरू नदी और इधर द्रास से आने वाली द्रास नदी मिलती हैं और दोनों साथ मिलकर पाकिस्तान चली जाती हैं। यहां से पाकिस्तान चंद किलोमीटर की दूरी पर है। 1999 में पाकिस्तान ने इन्हीं पहाड़ों के पास एक एंटी एयरक्राफ्ट गन लगाई थी और पहाड़ों के बीच से ये जो गैप है, इसके जरिए वो इस हाईवे पर चलने वाले हर वाहन को निशाना बनाता था। वो कार्रवाई इतनी ज्यादा असरदार थी कि इस हाईवे पर दिन में तो कोई वाहन निकलता ही नहीं था। रात में भी अगर गाड़ियां निकलनी होती थीं तो उन्हें बगैर लाइट जलाए और बहुत तेजी से ये हिस्सा पार करना पड़ता था। लगभग 50 मीटर का ये हिस्सा लगभग हर वक्त पाकिस्तान की फायरिंग की जद में होता था और इसने बहुत नुकसान किया। इस समस्या से निपटने के लिए आखिरकार एक तरकीब सोची गई और यहाँ एक दीवार बनाई गई। यानी उस गैप से जहाँ पाकिस्तान की तरफ से फायर आ रहा था, वो फायर जहाँ आता था उस जगह पत्थर की एक दीवार बनाई गई, जिससे कि करगिल से श्रीनगर की तरफ आने जाने वाली गाड़ियाँ पाकिस्तानी फायरिंग से बची रह सकें। और ये उपाय कारगर रहा। ये दीवार आज भी है। जब भी आप करगिल से श्रीनगर की तरफ जाएंगे तो जहां पर सूरू और द्रास नदियों का संगम है, वहां पर ही खड़का बहादुर पुल से पहले आपको ये दीवार अभी भी नजर आ जाएगी। मैं इस वक्त कारगिल और द्रास के बीच में काकसर इलाके में हूँ, जहां 1999 में करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान की कायरता और बेरहमी की सबसे दुखद कहानी लिखी गई थी। 15 मई 1999 को 4थी जाट रेजिमेंट के कैप्टन सौरभ कालिया अपने 5 सैनिकों के साथ इसी काकसर इलाके में भारतीय चौकी बजरंग पोस्ट पर जा रहे थे। इसी दौरान
भारतीय सीमा के अंदर ही पाकिस्तानी सैनिकों की एक प्लाटून यानी 30 से 35 सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। उन्हें गिरफ्तार करके पाकिस्तान ले जाया गया। 15 मई से लेकर 7 जून तक उन 6 भारतीय सैनिकों को भयानक यातनाएं दी गईं। उनके कान में गर्म सलाख डाली गई, उनकी खोपड़ियां तोड़ दी गईं, उनके शरीर के अलग अलग हिस्से काट दिए गए। 9 जून को पाकिस्तान ने उन सैनिकों के शव भारतीय सेना को सौंपे, ये कहते हुए कि ये शव उन्हें खड्ड में पड़े मिले थे और इसके बारे में वो कुछ नहीं जानते। ये हर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन था। भारतीय सैनिकों को भारतीय सीमा के अंदर पकड़ा गया था और उन्हें बंदी बनाकर भयानक यातनाएं देकर मारा गया था। भारत ने समय समय पर इस मसले को हर मंच पर उठाया, लेकिन पाकिस्तान हर बार ये कहता रहा कि कैप्टन सौरभ कालिया और 5 सैनिकों को बंदी बनाने और उनकी हत्या करने में उसका कोई हाथ नहीं है। हालांकि 15 मई 1999 को, यानी जिस दिन कैप्टन सौरभ कालिया और उनका पेट्रोल पाकिस्तानी सैनिकों ने पकड़ा था, उसी दिन रेडियो स्कार्दू ने इसकी खबर भी सुनाई थी। पाकिस्तानी सैनिक गुले खानदान के ऐसे कई वीडियो यूट्यूब पर मौजूद हैं जहां वो अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में लोगों के सामने कैप्टन सौरभ कालिया और उनके सैनिकों को पकड़ने और उनको यातनाएं देने की डींगे हाँक रहा है। लेकिन इन सारे सबूतों के बाद भी पाकिस्तान ने आज तक इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया, वैसे ही जैसे आज तक उसने ये स्वीकार नहीं किया कि इस पूरे इलाके में जो भी आतंकवाद फैलता है वो पाकिस्तान की जमीन से निकलता है। मैं इस वक्त द्रास में हूं और मेरे ठीक पीछे इस इलाके की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल है। टाइगर हिल जिस पर कब्जे के लिए सबसे भयंकर लड़ाइयों में से एक लड़ी गई थी। ये लड़ाई कितनी जबरदस्त थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय सेना ने अपना सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को टाइगर हिल पर कब्जे के लिए दिया था। पाकिस्तान ने भी अपने 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार यानी निशाने हैदर टाइगर हिल पर हुई लड़ाई के लिए कैप्टन कर्नल शेर खान और हवलदार लालक जान को दिए थे। लेकिन जो मैं कहानी अब आपको सुनाने वाला हूं वो बहुत दिलचस्प है। कैप्टन कर्नल शेर खान और ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव दोनों को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार सिर्फ एक अधिकारी की सिफारिश पर दिए गए थे और वो थे ब्रिगेडियर MPS बाजवा। टाइगर हिल पर कब्जे के लिए लगातार घमासान लड़ाइयां चल रही थीं, लेकिन पाकिस्तानियों की मोर्चाबंदी इतनी जबरदस्त थी कि भारतीय सैनिक भारी संख्या में हताहत हो रहे थे और टाइगर हिल पर कब्जा नहीं किया जा रहा था। दरअसल पाकिस्तानी सेना 98 की सर्दियों में ही टाइगर हिल पर जम गई थी और उन्होंने पूरी सर्दियों में अपनी मोर्चाबंदी बहुत मजबूत कर ली थी। 192 ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर MPS बाजवा लगातार टाइगर हिल पर प्रगति पर नजर रखे हुए थे और वो इस बात से बहुत फिक्रमंद थे कि टाइगर हिल पर कब्जा नहीं हो पा रहा है। आखिरकार उन्होंने सबसे आगे लड़ रहे सैनिकों से संपर्क किया और 8वीं सिख रेजिमेंट के सिपाही सतपाल सिंह ने उन्हें बताया कि पाकिस्तानियों को पीछे धकेल दिया जाता है, लेकिन उसके बाद ट्रैक सूट पहने हुए एक पाकिस्तानी सैनिक उन सैनिकों को ललकारता हुआ, जोश दिलाता हुआ आगे आता है और उसके बाद पाकिस्तानी दोबारा मजबूती से लड़ने लगते हैं। ब्रिगेडियर बाजवा समझ गए कि ये सैनिक ही पाकिस्तानी अफसर है और जब तक इस सैनिक को मारा नहीं जाएगा तब तक टाइगर हिल पर कब्जा नहीं किया जा सकेगा। ब्रिगेडियर बाजवा ने ऐसा ही आदेश दिया और आखिरकार सिपाही सतपाल सिंह ने केवल 10 गज की दूरी से इस पाकिस्तानी अफसर को मार गिराया जो ट्रैक सूट पहने हुए था और जिसका नाम कैप्टन कर्नल शेर खान था। पाकिस्तान ने अपने किसी भी सैनिक के शव को लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसका दावा था कि उसका कोई भी सैनिक करगिल में नहीं लड़ रहा है। इसलिए ज्यादातर पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना पूरे इज्जत और सम्मान के साथ यहीं दफना रही थी। लेकिन ब्रिगेडियर बाजवा खास तौर पर कैप्टन कर्नल शेर खान के शव को नीचे लेकर आए और यहां से उन्होंने उस शव को दिल्ली भिजवाया। आखिरकार पाकिस्तान उस शव को लेने को राजी हो गया। ब्रिगेडियर बाजवा ने कैप्टन कर्नल शेर खान के ट्रैक सूट की जेब में
अपने हाथ से लिखा हुआ एक पर्चा छोड़ा, जिस पर लिखा हुआ था कि इस अफसर ने बहुत शानदार लड़ाई लड़ी है और इसको उचित सम्मान मिलना चाहिए। पाकिस्तानी सेना ने एक भारतीय सैनिक अफसर की सिफारिश को माना और कैप्टन कर्नल शेर खान को निशाने हैदर मिला, जो कि पाकिस्तान का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है और अब तक केवल 10 लोगों को निशाने हैदर मिला है। बाद में कैप्टन कर्नल शेर खान के पिता ने भारतीय सेना को धन्यवाद का पत्र लिखा। ये भारतीय सेना की पेशेगत ईमानदारी और बहादुरी को सम्मान देने की परंपरा है। ये उस कारगिल युद्ध में हुआ था जिस कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों ने कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 सैनिकों को पकड़ा था, उनको यातनाएं दी थी और 20-22 दिन अपनी कैद में यातनाएं देने के बाद उनकी हत्या की थी और उनके शव वापस भारत को सौंपे। लेकिन भारतीय सेना ने अपनी परंपरा का आखिरी वक्त तक निर्वाह किया। देखिए, काफ़ी अच्छे एक लीडर थे और अपनी टीम के बारे में हमेशा वो सोचते रहते थे, क्योंकि मैं तो पीस में भी पहले, लड़ाई से पहले हम लोग कंपनी में थे, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा हमने ऑपरेशन लॉन्च किए, कई बार एम्बुश पेट्रोलिंग किया, तो काफ़ी टाइम हमने साथ में बिताने के बाद हम यही बोल सकते हैं कि उनका जो व्यवहार था, उनका अपने साथियों के प्रति वो तत्पर रहते थे, उनके हेल्प के लिए, उनकी हर चीज़ करने के लिए अगर वो कोई रिक्वायरमेंट है। और लड़ाई के दौरान में भी आपने देखा होगा, जब फर्स्ट वाला बंकर जब लिया था उन्होंने, तो बिना किसी कैजुअल्टी के इस हाइट के ऊपर 5140 जब जीता था उन्होंने, और ये दिल मांगे मोर का जो नारा दिया था, बिना कैजुअल्टी से लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि वो अपने साथियों और अपने जो उनके कंपनी के जो लोग हैं उनके प्रति उनका कैसा व्यवहार रहेगा कि मेरी बिना कैजुअल्टी से वो ऑपरेशन को लॉन्च करके वापस आए। उन दिनों में मोबाइल फ़ोन्स तो थे, बट मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था, और विक्रम मुझे बैटलफील्ड से लेटर लिख रहे थे, तो लेटर के थ्रू ही वो जो भी इंटीमेट करते थे कि क्या डेवलपमेंट हो रही है, हाउ द इंडियन आर्मी इज़ फाइटिंग द वॉर। पर ही वॉज वेरी प्रोफेशनल, कभी वो डिटेल पूरे नहीं लिखते थे बिकॉज ऑफ द सीक्रेसी एंड द प्रोफेशनलिज्म। पर येस, ही वॉज राइटिंग कि इंडियन आर्मी बहुत ही अच्छे तरीके से जो पाकिस्तानीज़ हैं, जो भी एनिमीज़ इन्फ्लिक्ट करी थी, उनको पीछे धकेल रही है, उनको एनिलेट कर रही है। और यूल बी प्राउड ऑफ द इंडियन आर्मी कि हमने जितनी भी पीक्स थी, चाहे वो 5140 है, चाहे 5100 है, चाहे 4700 है, चाहे राइनो है, 3 पिम्पल्स है, बत्रा टॉप है, मोस्ट ऑफ द पीक्स दे हैड ऑलरेडी कैप्चर्ड। तो और ही वॉज ऑल्सो राइटिंग अबाउट कि इंडियन आर्मी उनके बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। तो ये मत सोचना कि हमें खाना नहीं मिल रहा है, इंडियन आर्मी इज़ sufficient enough to take care of every soul. 13 जून 1999 सुबह 4:10 पर दूसरी राजपूताना राइफल्स के कमांडिंग अफसर कर्नल रविंद्रनाथ ने अपने जीओसी को एक छोटा सा टेलीफोन संदेश भेजा, सर वी आर ऑन टोलोलिंग टॉप। इस छोटे से संदेश ने पूरे देश में खुशियों का उफान ला दिया। सेना के शीर्ष अफसरों का कहना था कि अभी तक दुश्मन ने हमारा गला दबाया हुआ था, अब वो दबाव हट गया। तोलोलिंग की लड़ाई जीतना करगिल युद्ध के पांसा पलटने जैसा था। तोलोलिंग श्रीनगर लेह हाईवे से सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर दूर है और यहाँ मोर्चाबंद पाकिस्तानी सैनिक लगातार इस हाईवे को काटे हुए थे। तोलोलिंग पर कब्जा करना बहुत जरूरी था, लेकिन मई से लेकर जून के दूसरे हफ्ते तक जितनी बार भी तोलोलिंग पर कब्जे की कोशिशें की गई, भारतीय सेना को भारी नुकसान उठाकर पीछे हटना पड़ा। जितने सैनिक पूरे करगिल युद्ध में शहीद हुए, उनमें से आधों को सिर्फ तोलोलिंग पर कब्जे के लिए अपना बलिदान देना पड़ा। आखिरकार जून के दूसरे हफ्ते में तोलोलिंग पर कब्जे के लिए बड़ी योजना बनाई गई। सबसे फिट सैनिकों को इसके लिए चुना गया। हमला प्रथम विश्व युद्ध के अंदाज में सीधे सामने से किया जाना था, वो भी पहाड़ी पर चढ़ते हुए। पहाड़ी के ऊपर पाकिस्तानी सैनिक मोर्चा बंद थे और भारतीय सैनिकों को न केवल तीखी चढ़ाई चढ़नी थी, बल्कि उनसे लड़ना भी था, जो कि मोर्चा बंद सैनिक थे। 11 और 12 जून को आसपास की पहाड़ियों पर तोलोलिंग पर हमले का रिहर्सल किया गया। 12 जून की सुबह सैनिकों ने अपने परिवार वालों के लिए आखिरी पत्र लिख लिए, जो कि उनके न लौटने की सूरत में उनके घर वालों को भेजे जाने थे। 12 जून की शाम 8 बजे तोलोलिंग पर हमला शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले 120 बोफोर्स तोपों ने एक कतार में खड़ा होकर तोलोलिंग पर जबरदस्त बमबारी की। वो बमबारी इतनी जबरदस्त थी कि ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली की रात आ गई।
हमला 3 पार्टियों ने किया। उन पार्टियों के नाम अर्जुन, भीम और अभिमन्यु थे। सैनिक खामोशी के साथ ऊपर चढ़ते रहे और 300 मीटर दूर उन सैनिकों ने अपने आप को छुपाया। आखिरकार रात में यह हमला शुरू हुआ और लगभग पूरी रात ये लड़ाई चलती रही, जिसमें संगीनों, घूंसों और पत्थरों तक का इस्तेमाल किया गया। ये लड़ाई बहुत महंगी थी, लेकिन बहुत जरूरी थी। इस जीत ने करगिल युद्ध का पांसा पलट दिया था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.